हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। एज पर शेड्यूल आज का स्टडी टॉपिक है दबाव समूह, दैट मींस प्रेशर ग्रुप। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे प्रीवियसली क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इसे आप शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, ये एक दो दिन का और जो है आप एडजस्ट कर लीजिए। आप धीरे धीरे जो एडमिशन का हो हल्ला है धीरे धीरे कम हो जाएगा। और मंडे से जो है मॉर्निंग में आपको 11 बजे कक्षा उपलब्ध करा दी जाएगी, क्लास उपलब्ध करा दिया जाएगा। और इवनिंग में करंट अफेयर्स का 7 बजे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दबाव समूह को पहली नजर में आप किस तरीके से परिभाषित करने की कोशिश करोगे? मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी किसी टॉपिक को आप पढ़ो तो पहले ये कोशिश करो अपने से सोचने का कि ये टॉपिक जो है अपने शीर्षक से, अपने शीर्षक के, अपने हेडिंग के माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो दबाव समूह का मतलब क्या हुआ कि दबाव बनाने वाला समूह। अब यहां पे ऐसे समूह आप मत कंसीडर कर लेना कि ये ऐसे दबाव बना रहा है। बिल्कुल, यदि आपका दिमाग जिंदा है तो आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो, लेकिन बिकॉज वी आर स्टार्टिंग अबाउट पॉलिटी, तो यहां पे दबाव समूह का मतलब दूसरा हो जाएगा। आपको ये लगना चाहिए कि कोई ना कोई दबाव समूह होगा जो सरकार के डिसीजंस को बदलने में जो है किसी ना किसी तरीके से प्रेशर दाब रहा होगा, या कोई नीति एंड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डाल रहा होगा। ठीक है, एक छोटा सा लोकल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि आपका पंचायत है, ठीक है, आपका ये पंचायत है, ये सर्किल में पंचायत है, इसमें आपका 4 गांव है। ठीक है, यहां पे आपके प्रधान जी बैठे हुए हैं पंचायत के, डैट मींस मुखिया जी, इनका इलेक्शन हो गया है। ठीक है, ये बैठे हुए हैं, चुन के आ गए हैं जनप्रतिनिधि के तौर पे, मुखिया ये चयनित है। ये गांव है आपका ए, बी, सी और डी। मान लीजिए 3 गांवों में या 2 गांवों में, 2 ही गांव या 1 गांव, किसी भी गांव का एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए ए और बी 2 गांव हैं। यहां पे यादव समुदाय की जनसंख्या क्या है? अधिक है। मतलब जो यादव भाई लोग हैं उन लोगों की जनसंख्या बहुत अधिक है इस गांव में, ए और बी गांव में। अब जो है मान लीजिए कुछ ऐसे योजना आ गई, ठीक है, कोई मान लीजिए कोई सरकार की जन कल्याणकारी योजना आ गई, तो यहां पे जो वार्ड सदस्य हैं गांव ए और गांव बी के, वो दोनों लोग क्या करेंगे? मिल के कहेंगे, मुखिया जी पे दबाव डालेंगे कि मुखिया जी देखिए, पहले जो है आप हमें इस योजना का लाभ पहुंचाइए, आप अपने योजना के इंप्लीमेंटेशन में जो है ए और बी गांव को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि यहां पे यादव भाइयों का जो है जनसंख्या अधिक है। तो यदि आप फिर से वोट मांगने आएंगे तो इनको खुश रखना आवश्यक है, नहीं तो ये आपको वोट नहीं देंगे। तो एक तरीके का इसको आप समझ सकते हो कि ए और बी गांव के जो वार्ड सदस्य हैं एक तरीके से मुखिया जी के ऊपर क्या डाले? दबाव डाले कि जो नीतियां सरकार की लागू करनी है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करनी है, या जो कुछ भी आप नीतियां बना रहे हो उसमें प्रायोरिटी दो गांव ए को और गांव बी को। तो एक तरीके से गांव ए और गांव बी का जो यादव समुदाय है वो मुखिया जी के ऊपर, उनके प्रतिनिधि जो हैं मुखिया जी के ऊपर दबाव बनाए। तो हम क्या कह सकते हैं? यादव समुदाय एक प्रेशर ग्रुप के जैसे काम कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आप ये चीज समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं कि इस पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछा है, पूरा हम डिटेल वीडियो के थ्रू समझते हैं, अभी वीडियो लेक्चर के थ्रू। पहले देखिए क्वेश्चन एनालिसिस कर लेते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। अब जो भी वीडियो लेक्चर आएगा उसमें जिस टॉपिक से हम रिलेटेड पढ़ेंगे, या तो मैं खुद से ओरिएंट करूंगा, क्वेश्चन फॉर्मेट करके आपको दूंगा कि इस पे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या प्रीवियसली यदि क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये वाला प्रश्न है 60वीं से 62वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम 2018 में। पूछा क्या गया था कि भारतीय राजनीति में, दैट मींस इंडियन पॉलिटिक्स में, प्रमुख दबाव समूहों की पहचान करें। मतलब भारत की जो राजनीति है इसमें से कौन कौन से मेन प्रेशर ग्रुप्स हैं उनकी पहचान करना है, और भारत की राजनीति में इनकी भूमिका का परीक्षण भी करें। जो भी ये रोल्स निभाते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, किस किस तरीके का रोल्स निभाते हैं उसके बारे में चर्चा करना है माय डियर फ्रेंड। ठीक है,
अब देखिए हमने क्वेश्चंस भी एनालिसिस कर लिया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को तोड़ना सीखो। अब धीरे धीरे चूंकि हमारा सैटरडे आ गया, संडे आ गया, तो हमने जो भी पढ़ा है 2 अक्टूबर से अब तक, दोनों दिन आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। क्लास भी जाएगा और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी होगी, ठीक है। तो इसको तोड़ना कैसे है, पहले पार्ट में, क्वेश्चन के पहले पार्ट में कह रहा है कि भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों का पहचान करें। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राजनीति में कौन कौन से दबाव समूह हैं। अब कह रहा है कि और भारत की राजनीति में उनकी भूमिका का भी परीक्षण कीजिए, वो क्या करते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, उनकी कार्य प्रणाली क्या है भारतीय राजनीति में, उसके बारे में लिखना है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट का आपका डिस्कशन करना है। देखिए क्वेश्चन तोड़ना आ गया तो आपको सब कुछ आ गया। शायद 66वीं में पूछा था, 66वीं में पूछा था कि संविधान के द्वारा एक हाथ से तो आपको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, दूसरे हाथ से ले लिए गए हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए कि भैया हमने आज तक तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, जो भी हम पढ़ते आए हैं। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ, जब हम फंडामेंटल राइट की आलोचना पढ़ेंगे आने वाले क्लास में, तो उसमें एक स्टेटमेंट है, उसी स्टेटमेंट को उठा के दे दिया था ये बीपीएससी। तो बीपीएससी बहुत चालू बन रहा है आजकल, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। आपको तोड़ना, उसमें वो क्वेश्चन इस मतलब इन द सेंस, उसका सेंस ये था कि जो आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो उस पे तार्किक जो रोक लगाई जाती है, जैसे मान लीजिए आपको बोलने की आजादी है, तो आप इस हद तक तो नहीं बोल सकते हो कि किसी देश की और हमारे देश के जो है वो रिलेशन ही खराब हो जाए, ठीक है। तो जो भी फंडामेंटल राइट है उस पे जो रैशनल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं उसी के बारे में चर्चा करने की वो बात कह रहा था, लेकिन नाक सीधे सीधे ना छू के ऐसे आपको पकड़वाया था, ठीक है। तो सारी चीजें आप इज आउट करोगे, ठीक है। अब देखिए, अब इस पूरे टॉपिक को हम कैसे पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानते हैं। दैट मीन्स फर्स्टली वी विल रीड अबाउट इस इंट्रो, दैट मीन्स परिभाषा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इंडिया में इसके कितने प्रकार हैं, दैट मीन्स प्रमुख दबाव समूहों की पहचान करें। तो जितने भी प्रकार के दबाव समूह हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में ये किस तरीके की भूमिका निभाते हैं। मतलब पूरे चैप्टर को उठा के इन्होंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में डाल दिया था। उसके बाद इसकी आलोचना भी होती है दबाव समूहों की, और अंततोगत्वा हम निष्कर्ष लिखते हैं। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, जिस फॉर्मेटिंग के साथ, इसी फॉर्मेटिंग के साथ आंसर भी राइटिंग करी जाती है। तो आप चिंता मत करो, अभी 4-5 दिन क्लास हुआ है, एक जो सब्जेक्ट है उसको खत्म होने दो, उसके बाद आप अपने में चेंजेस देखना, ठीक है। और हाँ, आप कैसे गेन कर रहे हो, कोई फीडबैक देना है तो जो ग्रुप डिस्कशन वाला ग्रुप बना हुआ है उसमें आप सेंड कर सकते हो। उसमें ना सेंड करना, मुझे बता देना, मुझे पर्सनली बता देना, ठीक है। तो उसकी सुधार आगे की जाएगी। यदि आपको लगता है कि कुछ ये सुधार होना चाहिए तो उसके लिए आप का सजेशन जो है उसका स्वागत है। देखिए, अब परिभाषा किस तरीके से कह सकते हैं। जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो एक तरीके से स्वैच्छिक संगठन होते हैं जिनका उद्देश्य विशिष्ट हितों की सुरक्षा करना, उन्हें विकसित करना और राजनीतिक व्यवस्थाओं में अपनी स्थिति को मजबूत करना होता है, ठीक है। इनको प्रेशर ग्रुप पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पीडीएफ में, तो मैं ज़्यादा नहीं बट आपको समझा दे रहा हूं कि क्या है। देखिए, प्रेशर ग्रुप इसलिए कहा जाता है कि वे दबाव डाल के, चाहे नैतिक दबाव हो या अनैतिक दबाव हो, किसी तरीके से वे चाहते हैं कि उनका हित जो है उसका साधक वो हित साध सकें, और सरकार की नीतियों में वे लोग परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जो है मैक्सिमम लाभ हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि वही प्रमुख जो दबाव समूह है, प्रेशर ग्रुप हैं, वे कितने प्रकार के हैं। देखिए, जो प्रेशर ग्रुप का कॉन्सेप्ट है ना, ये अमेरिका से इसका ओरिजिन हुआ है। जो सरकार की पॉलिसीज थी, जो भी सरकार का निर्णय होता था, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय हो या कोई और निर्णय हो, उसको बदलने के लिए ये प्रेशर ग्रुप वहीं से आया। ये शब्द जो है दबाव समूह, ये अमेरिका से आया है, ठीक है। और पश्चिमी देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पे प्रेशर ग्रुप जो है ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हालांकि इंडिया में उतना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी जो भी लोग हैं, प्रेशर समूह अवेलेबल है, इनको जो है कुछ प्रमुख हिस्सों में बांटा जा सकता है। ऐसे पहले आप क्या करोगे, हालांकि मैं इस बार पीडीएफ में भी डायग्राम बना दिया हूं, पहले ऐसे, इसको ऐसे नहीं लिखना है, पहले ऐसे लिखोगे आप आंसर राइटिंग करते वक्त। जब दबाव समूहों का पहचान करें और उसके बारे में लिखें तो
फर्स्टली आप क्या करोगे, ऐसे एक डायग्राम बना दोगे, दबाव समूह सर्किल आउट कर दोगे, व्यवसाय समूह, छात्र संगठन, श्रमिक संगठन, कर्मचारी संगठन, संप्रदाय, किसान, जनजातीय, विचारधारा, विलोम समूह। ठीक है, तो तब उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन देके, हेडिंग दे देके 2 लाइन 3 लाइन डिस्क्रिप्शन देते जाओगे। ठीक है, तो जो भी दबाव समूह है इंडिया में, इनको जो है इन्हीं मुख्य भागों में बांटा गया है। अब एक एक करके देख लेते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए व्यावसायिक जो दबाव समूह है उसके बारे में पहले देखते हैं। भारत में जो भी प्रेशर ग्रुप हैं, सब में स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, यही है व्यवसाय समूह। क्या अभी जो महिंद्रा के संस्थापक हैं, महिंद्रा जी हैं, या अडानी हैं, अंबानी हैं, या बड़े बड़े हैं, गोदरेज हैं, बजाज हैं, ये लोग इंडस्ट्रियल समूह हैं, व्यवसायी समूह हैं। ठीक है, व्यापारी समूह हैं। यदि ये लोग दबाव डालें इंडियन गवर्नमेंट पे कि भैया जो पॉलिसी बना रहे हो उसमें हमारा मैक्सिमम हित होना चाहिए, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट उनको नकार देगी? बिल्कुल नहीं नकारेगी, क्योंकि हमारे ये जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो भारत में अवेलेबल जो भी प्रेशर ग्रुप हैं, सब में स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, ये व्यवसाय समूह, जिसमें से कुछ है व्यापारी उद्योग परिसंघ, FI, फिक्की हो गया, एसोचैम हो गया। इसको हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है PDF में, तो उसे पढ़ लेना। और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उसको आप याद कर लेना। मतलब एग्जाम्पल देते वक्त आपको 2-4 लिखना है, टोटल याद नहीं करना है, याद करने की कोशिश करना, लेकिन आंसर राइटिंग करते वक्त जितना मैक्सिमम आपको याद आ जाए उतना लिख देना। ठीक है, पूरा ये आप ये मत सोचना है कि भैया मुझे 5 है तो 5 याद होना चाहिए, 2-4 आपको 2-3 याद रख के जरूर मतलब जाना है एग्जाम में। उसके बाद छात्र संगठन की बात करें तो ABVP जो भाजपा से रिलेटेड है, जो भी छात्र संगठन है ना, श्रमिक संगठनों के तहत, जैसे ये लोग किसी न किसी राजनीति पार्टी से रिलेटेड हैं, तो आपको पता होना चाहिए ABVP भाजपा से रिलेटेड है, AISF CPI से संबंध है, और ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने हितों का पक्ष पोषण करते हैं। ऑब्वियस, यदि व्यापारी समूह है, व्यवसाय समूह है, तो अपने व्यापारी वर्ग और व्यवसाय वर्ग का, व्यवसाय का क्या करेंगे, संरक्षण करने की कोशिश करेंगे, उसके हितों के बारे में सोचेंगे। वैसे ही छात्र संगठन करेंगे, वैसे ही श्रमिक संगठन अपने हितों के बारे में सोचेंगे। उसके बाद कर्मचारी संगठन है, जैसे ऑल इंडिया रेलवे मेंस ये फेडरेशन है। उसके साथ सांप्रदायिक संगठन है, जैसे हिंदू महासभा हो गया, जमात इस्लामी हो गया, ये बहुत सारे संगठन हैं। इसी तरह किसान संगठन, भारतीय किसान संगठन गुजरात में एक्टिव है। भारतीय किसान यूनियन जो है, ये नॉर्थ इंडिया में जो गेहूं प्रोडक्शन वाला इलाका है वो है। और सरकार के द्वारा बनाए गए 3 कानूनों को, जो कृषि कानून थे, इनको कैसे सरकार को विवश कर दिया कि रिवोक करो, ये इसी कहा था भारतीय किसान यूनियन। और बहुत सारी यूनियन जुड़े थे, लेकिन मुख्य भूमिका इन्होंने निभाया था। ठीक है, वैसे ही जनजातीय संगठन की बात करें तो ट्राइबल संघ ऑफ असम है, बहुत सारे जनजातीय संगठन है जो एग्जाम्पल दिया हुआ है। वहीं विचारधारा आधारित संगठन, ये तो नाम से ही अपनी परिभाषा को आपको समझा रहे हैं, लेकिन विचारधारा आधारित संगठन का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि ये किसी खास पार्टिकुलर विचारधारा से प्रभावित होते हैं और उसी विचारधारा को प्रमोट करने के चक्कर में ये सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, एक किसी खास माफ कीजिएगा, मेधा पाटकर जी के ये हेड में इसको चलाया जाता है, वही लीडर है इसकी। उनका क्या कहना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान मान लीजिए कि इस पे कोई डैम बनाया जा रहा है, इस पे कुछ किया जा रहा है जो कृत्रिम तरीके से पर्यावरण के रूप में, पर्यावरण के संरक्षण के लिए हानिकारक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डैट मीन्स वे जो लोग हैं, ये लोग पर्यावरण संरक्षण को प्रमोट कर रहे हैं। वैसे ही चिपको आंदोलन था, पेड़ काटने के विरुद्ध था। पेड़ जो है पर्यावरण के बहुत बड़े धरोहर हैं, तो इनको नहीं काटना चाहिए, इनको काटेंगे तो क्या हो गया, पर्यावरण क्षति हो गया। वैसे ही बहुत सारे विचारधारा आधारित संगठन है इंडिया में। वहीं बात करें विलोम समूह का क्या मतलब हुआ कि जो हमारी राजनीतिक सत्ता है उसके अगेंस्ट में पैरेलल कोई अपना सत्ता चलाने की कोशिश करे, उसी को बोलते हैं विलोम समूह। जैसे क्या हो गया, माओवादियों का संगठन हो गया। आप देखोगे उल्फा उग्रवादी थे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, तो ये सब क्या एग्जाम्पल्स, किसके एग्जाम्पल्स हैं, दबाव समूह के। अब इनकी भूमिका क्या है, इसका कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूं। नीतियों को प्रभावित करते हैं, ऑब्वियस आपने सबने देखा। मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। मान लीजिए कि हमेशा ये कोई सरकार जो है फुल्ली कॉन्शियस नहीं रह सकती, कोई भी आदमी पूर्ण अवस्था में हमेशा जो है कॉन्शियस नहीं रह सकता। तो सरकार कभी कभी क्या होती है
किसी खास पार्टिकुलर व्यक्ति जो वर्ग होता है उसको वो लेके नहीं चलती है, तो उस वर्ग के जो लोग होते हैं सरकार का ध्यान आकर्षण करते हैं, हो हल्ला मचा के, चाहे वो हड़ताल करें या आंदोलन करें कि भैया देखो तुम जो नीतियां बना रहे हो हमारे समाज के, हमारे सोसाइटी के लोग जो हैं इसमें इंक्लूड नहीं है। वहीं बात करें तो इनका जो वे होता है सरकार के ऊपर दबाव डालने का, ये धरना हड़ताल आदि होता है। इसके साथ साथ ये प्रशासन में और राजनीति में अपने जनप्रतिनिधि को भेजते हैं, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं और अपना हित साधन करने की कोशिश करते हैं। कई सारे संगठन जो हैं यह उग्रवादी गतिविधियों को भी अंजाम देते हैं, जैसे माओवादी हो गए, उल्फा हो गए, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे संगठन हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये अपनी मांगों और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत सारे भूमिका इनके द्वारा निभाई जाती है, आप पीडीएफ से उसे देख लेना, ठीक है। अब इनकी कुछ आलोचना भी होती है। ये अनुचित साधनों का प्रयोग कर राजनीति में जो है अनैतिकता भी फैलाते हैं। हितों के संघर्ष के चलते मान लीजिए कि किसी खास पार्टिकुलर ग्रुप के द्वारा, प्रेशर ग्रुप के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, और उससे क्या होता है कि आम जन जीवन जो है वो प्रभावित होता है। तो ये तरीका नहीं सही है, ये कभी कभी उग्रवादी भी हो जाते हैं, हिंसात्मक तरीका अपनाते हैं जिसकी आलोचना किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको लेके इनकी आलोचना की जाती है। इसके बावजूद अब जो प्रेशर ग्रुप है, निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे, इसके बावजूद जो प्रेशर ग्रुप है वे आम जनता और सरकार के बीच जो है संवाद का माध्यम होते हैं, और सरकार का ध्यान जो है आम मुद्दों पे आकर्षित करके जो लोकतंत्र है उसको जीवंत बनाने की कोशिश करते हैं, मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीजें काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गई, ठीक है। हम फिर मिलेंगे इवनिंग में करंट अफेयर्स टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।